जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत हम 37 काव्यों को पढ़ चुके हैं। आज हम 38वें काव्य को पढ़ रहे हैं और 37 काव्यों में बहुत अच्छे तरीके से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति कर चुके हैं। और पिछले काव्य में तो बताया था कि जिनेंद्र देव, मैंने आपको अच्छे तरीके से देखा ही नहीं है। अगर आपको अच्छे तरीके से देखा होता तो संसार के ये अनर्थ मेरे हृदय को दुखी नहीं करते। इस प्रकार से बताया कि जिनेंद्र देव, आपके दर्शन की महिमा कितनी है, उस बात को प्रतिपादित किया। अब आइए हम अगले 38वें काव्य की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति की, पूजन की, उनके दर्शन की महिमा क्या है। आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस काव्य को और उसके बाद में फिर इसके अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पर ये अवग्रह आया है, मतलब एस बना हुआ है बीच में, इसका आपको उच्चारण नहीं करना है। जैसे आकर्णितोपि, महितोपि, निरीक्षितोपि, इन तीनों में आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही विधृतोऽसि भक्त्या जो है, विधृतोऽसि इस प्रकार से इसको बोलना है। और ऐसे ही जातोस्मि है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी सर्वत्र सरल है, इसका उच्चारण आप आराम से 1-2 बार करेंगे तो आपको सही उच्चारण हो जाएगा। अब आइए हम इसके जो संधि है उस संधि का विच्छेद कर लेते हैं, पदों का विच्छेद कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसके अन्वय और अर्थ को और भावार्थ को जानेंगे। सबसे पहले तो आकर्णितोपि, महितोपि, निरीक्षितोपि, इस पूरी लाइन में संधियां हैं। सबसे पहले तो आकर्णितोपि में आकर्णितः अपि, ऐसे ही महितोपि में महितः अपि, ऐसे ही निरीक्षितोपि में निरीक्षितः अपि। उसके बाद में विधृतोऽसि, विधृतोऽसि है, इसको भी अलग अलग कर लेंगे, विधृतः असि। उसके बाद में फिर जातोस्मि, तो जातोस्मि में अलग अलग करेंगे, जातः अस्मि, जातोस्मि। उसके बाद में फिर अन्यत्र कहीं पर भी संधि नहीं है, तो सर्वत्र सरल है, आप आराम से इसका विच्छेद कर पाएंगे। अब हम इसका अन्वय देखते हैं, अन्वय में क्या बताया गया है और कैसा अर्थ हमें इसका ग्रहण करना है। तो यहाँ पर पहले कहा गया, जनबान्धव मया आकर्णितः अपि महितः अपि निरीक्षितः अपि नूनं भक्त्या चेतसि न विधृतः असि तेन दुःखपात्रं जातः अस्मि यस्मात् भावशून्याः क्रियाः न प्रतिफलन्ति। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। आइए हम अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जन बांधव, ये भगवान के लिए संबोधित किया कि जन बांधव अर्थात जनों के जो बांधव, अर्थात बांधव का मतलब होता है रिश्तेदार। तो रिश्तेदार से मतलब है बंधु, मतलब जो लोगों के, जन मतलब लोगों के जो रिश्तेदार हैं, अर्थात लोगों के बंधु हैं, अर्थात उनके हित करने वाले हैं। मतलब यह है कि आप जन मतलब संसार के, संसारी प्राणियों के बंधु, अर्थात उनके हित करता है, जगत बंधु हैं आप। इस प्रकार से यह विशेषण भगवान के लिए कहा है कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आप तो जन बांधव हैं, अर्थात इस पूरे संसार के, इस पूरे संसारी प्राणियों के आप बंधु हैं, उनके हित करता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का हितकर्ता और बंधु और भाई लोग अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे रिश्तेदार अलग हैं, आपके अलग हैं, किसी और अन्य व्यक्ति है तो उसके अलग हैं रिश्तेदार। तथापि आप जो हैं जिनेंद्र देव, आप किसी एक दो के नहीं, आप सभी के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार से मतलब यह है कि आप उनके हित करता हैं, दुख में साथ देने वाले हैं, इस संसार से पार उतारने वाले सच्चे रिश्तेदार तो आप हैं। बाकी के जितने रिश्तेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस संसार में, वे सच्चे नहीं हैं। सच्चे रिश्तेदार आप हैं, सच्चा रिश्ता तो हमारा आपसे है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है।
उसके बाद में कहा मया मतलब मेरे द्वारा, आकर्णितः अपि, आकर्णित मतलब होता है सुना जाना, मतलब सुने गए हो भी, आकर्णितः मतलब सुने हुए, अपि मतलब भी, महितः अपि, महिता मतलब पूजे गए, अपि मतलब भी पूजे गए भी, निरीक्षितः अपि अर्थात निरीक्षण भी किया गया है, अर्थात देखे गए भी, अर्थात जिनका दर्शन भी किया जा चुका है। नूनम निश्चय से अर्थात दृढ़ रूप से, स्पष्ट रूप में, पक्के में, भक्त्या भक्ति से, चेतसी अर्थात चित्त में, न विधृता असि न मतलब नहीं, विधृता मतलब धारण किए गए, असि मतलब हो, हे जिनेन्द्र देव, हे जन बांधव, हे जगत बंधु, आप आकर्णितः अपि, मया मतलब मेरे द्वारा, आकर्णितः अपि अर्थात आकर्णित हो मतलब सुने गए हो, मैंने आपके नाम को सुना है, मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं, मैंने आपके पुराणों को सुना है, आपकी भक्ति सुनी है। और उसके बाद कहा महिता अपि, आप मेरे द्वारा, महिता अर्थात पूजित भी हो, मैंने आपकी बहुत पूजा की है, आपकी बहुत वंदना स्तुति प्रार्थना की है। और फिर कहा निरीक्षिता अपि, निरीक्षित भी हो, आपके मैंने दर्शन भी किए हैं, अर्थात मैंने आपका नाम भी सुना, आपकी स्तुति भी सुनी, आपका यश भी सुना, और आपकी पूजा भी की, और आपके दर्शन भी किए। निरीक्षित मतलब निरीक्षण कर लिया है, मतलब देख लिया है, आपको देखा भी है। पहले तो कई बार जो अनेक अनेक पद्य आए थे उसमें कहा मैंने आपके दर्शन नहीं किए इसलिए मैं दुखी हूँ, फिर कहा मैंने आपकी पूजा नहीं की इसलिए दुखी हूँ। अब इस पद्य में तो उल्टा कह रहे हैं कि मैंने आपको दर्शन भी किए, मैंने आपके दर्शन भी किए, आपकी पूजा भी की, और फिर कह रहे हैं कि दर्शन भी किए, पूजा भी की, और उसके साथ साथ मैंने आपके नाम को भी सुना, और उसके बावजूद भी नूनम निश्चय से, पक्के में, भक्त्या लेकिन भक्ति पूर्वक, निश्चय से मैंने, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, चेतसी मतलब चित्त में, नविधृता असि तुमको, नविधृता अर्थात धारण नहीं किया, अर्थात मैंने आपकी पूजा तो करी, आपको सुना भी और आपके दर्शन भी किए, तथापि नूनम न चेतसी मया विधृतोसी भक्त्या, अर्थात कि चित्त में आपको, पक्के में मैंने चित्त में आपको नहीं धारण किया। यह यहाँ पर इन दो पंक्तियों का अर्थ है। अब आगे कह रहे हैं जातोस्मि तेन जनबांधव दुख पात्रम, तेना, तेन अर्थात वो कह रहे हैं तेन केन मतलब उस वजह से, तेन कारणेन, मैंने आपको धारण नहीं किया, उस कारण से, तेन कारणेन उस कारण से, दुख पात्रम जातः अस्मि, दुख पात्रम अर्थात दुख का पात्र, ऐसा पात्र जिसमें दुख ही दुख भरा गया हो, जाता ऐसा हो गया, अस्मि मतलब हूँ, ऐसा हो गया हूँ। यस्मात् क्योंकि भावशून्याः क्रियाः न प्रतिफलन्ति, भावों से शून्य जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया नहीं प्रतिफलंती अर्थात प्रतिफल को देती हैं, अर्थात प्रतिफल को नहीं देती। पहले पहले पद्यों में कहा जिनेन्द्र देव मैंने आपकी पूजन नहीं की इसलिए मैं दुखी हूँ, मैंने आपके दर्शन नहीं किए इसलिए दुखी हूँ। अब इस पद्य में उल्टा कह रहे हैं कि अनेकों लोग यह भी कह सकते हैं कि मैंने तो जिनेन्द्र देव को सच्चा मान करके पूजा की, मैंने तो सम्यक सहित पूजा की, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से जिनेन्द्र देव की पूजन की, 3-3 घंटे में आपकी पूजा करता रहा, तब भी मैं दुखी हो रहा हूँ इस संसार में, तो इसका कारण क्या है? तब उस प्रश्न का उत्तर देने वाला यह अगला काव्य जो 38वां है, इस काव्य में बहुत अच्छे तरीके से इसका उत्तर दिया है। अब इस काव्य में, इस 38वें काव्य में वो बताते हैं कि हे जगत बंधु, मेरे द्वारा आकर्णितः अपि, आप तो आकर्णित भी हुए हैं, मतलब आपको सुना भी है, मैंने आपकी ध्वनि को सुना है, मैंने आपकी जिनवाणी को सुना है, मैंने आपके नाम को भी सुना है, महिता अपि मैंने आपकी पूजा भी की है, निरीक्षिता अपि मैंने आपको देखा भी है, तथापि नूनम और निश्चय से मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्के में मैंने भक्ति भी की, पूजन भी की, नाम भी सुना, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चय से
भक्त्या भक्ति पूर्वक चेतसी चित्त में न विदृतः असि, मैंने आपको नहीं बिठाया, नहीं धारण किया। विदृतः अर्थात धारण करना, धृत मतलब होता है धारण करना, और विदृता मतलब विशुद्धि पूर्वक धारण करना, विशिष्ट रूप से जिसको धारण करना। तो कहते हैं न विदृतः असि, अर्थात आपको अच्छे तरीके से धारण नहीं किया। तेन, और तेन कारणेन, उसी वजह से आपको धारण नहीं किया, इसी वजह से दुख पात्रम जाता अस्मि, अब मैं दुख का पात्र हो गया हूँ, दुख का पात्र बन गया हूँ, अर्थात मुझ में दुख ही दुख भर गए हैं। यस्मात्, तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है जिनेंद्र देव कि आपको जिसने पूजा करी और जिसने आपके दर्शन किए, आपका नाम भी सुना, आपकी ध्वनि को भी सुना, उसके बावजूद भी आप उसके हृदय में क्यों नहीं आए? यह तो बड़ा प्रश्न है कि आपको वह अपने हृदय में क्यों नहीं धारण कर पाया। पूजा भी कर ली, दर्शन भी कर लिया। तो वो अंत में उत्तर देते हैं अंतिम पंक्ति में, यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः, अर्थात यस्मात् मतलब क्योंकि, क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः, भावों से शून्य, भावशून्याः मतलब भावों से शून्य, क्रियाः जो क्रियाएं होती हैं, न प्रतिफलन्ति प्रतिफल को नहीं देती हैं। जिस फल को हम चाहते हैं वह फल उन क्रियाओं से नहीं मिल सकता जिन क्रियाओं में भावों की शून्यता हो, अर्थात भाव नहीं हो, ऐसी क्रियाएं फल को नहीं देती हैं। अब यहाँ पर ये जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी शंकाओं का, जिज्ञासाओं का निराकरण यहाँ पर किया है और बताया है कि हे जिनेंद्र देव, हमने आपकी पूजा तो बहुत कर ली है, आपके दर्शन भी बहुत कर लिए हैं, आपके नाम को भी अनेकों बार सुना है, आपके भजनों को सुना है, आपकी ध्वनि को सुना है, जिनवाणी को सुना है, प्रवचनों को सुना है, तथापि मैं आज दुख का पात्र हो रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मैंने आपको निश्चय से, पक्के में आपको अपने हृदय में धारण नहीं किया, और इसी वजह से अब आपको हृदय में धारण नहीं किया, इसलिए मैं दुख का पात्र हो रहा हूँ। क्योंकि भावों से शून्य जो क्रियाएं हैं वे कभी भी फल को नहीं देती हैं। भाव नहीं है तो वो क्रियाएं फल नहीं देंगी। यहाँ पर 3 बातें विशेष जानने की हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मैंने बहुत पूजन कर ली, उसके बावजूद भी मैंने हृदय में आपको नहीं बिठाया। मतलब पूजन तो अनेक बार करी है, लेकिन पूजन कैसी करी? इस प्रकार से पूजन करी कि उसको क्रिया मान करके पूजा की, उसको भावों के साथ में पूजन नहीं की। इसलिए भावों का अपना एक विशेष स्थान है, उसको यहाँ पर प्रतिपादित किया है। बाद में फिर वो कहते हैं कि उसी के कारण से मैं दुख पात्रम जातः, अर्थात दुखों का पात्र हो गया हूँ। तो दुख का पात्र क्यों हो गया? क्योंकि मैंने हृदय में आपको धारण नहीं किया। मेरा हृदय था, हृदय मतलब एक पात्र रूप में यहाँ पर उसकी कल्पना की है कि मान लीजिए कोई एक पात्र है, मतलब एक कोई कटोरा है, और उस कटोरे में 2 ऑप्शन है हमारे पास में, या तो हमें दूध डालना है अथवा आप इसमें पानी डालना है। तो अगर हम इसमें दूध नहीं डालेंगे तो स्वतः ही इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो अगर इसको हम दूध पहले से ही भर देंगे तो फिर इसमें पानी नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनेंद्र देव मेरे हृदय रूपी पात्र था, और मैं चाहता तो आपको इसमें धारण कर सकता था, लेकिन मैंने आपको अपने हृदय रूपी पात्र में धारण नहीं किया। इस वजह से यह जो मेरा हृदय रूपी पात्र था वह दुख से स्वयमेव भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि मैंने आपको इसमें धारण नहीं किया। अगर इस पात्र में आपको धारण कर लेता तो फिर इसमें दुख नहीं जा पाता, क्योंकि जब आप मेरे हृदय में रहते तो कोई दुख नहीं होता, और जब आप इस हृदय में नहीं हो इसलिए मेरा हृदय जो कैसा है वह अब दुख से भर गया है। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि संसार में हम इतने दुखों को सहन कर रहे हैं, और बार बार हम यह प्रश्न उठाते हैं कि मैं तो पूजन भी करता हूँ और दर्शन भी करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, और फिर भी मैं दुखी हूँ। तो इसका उत्तर है कि यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। और तीसरी और प्रमुख बात यह है कि भावों से शून्य क्रियाएं कभी भी फल को नहीं देती। फलम न यच्छन्ति, जो क्रियाएं भाव शून्य होती हैं वे ऐसी क्रियाएं फल को नहीं देती हैं।
क्योंकि उसमें भाव नहीं है। बिना भावों के यदि हम कोई भी कार्य करेंगे वह कार्य सफल नहीं होगा। आपने देखा होगा, यदि आप किसी व्यक्ति को जबरन वो कार्य कराने के लिए कहें कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और उसकी इच्छा नहीं है, तो वह कार्य फल को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उस कार्य से वैसा फल नहीं मिलेगा जैसा कि फल मिलना चाहिए। अगर आप जबरन सोचें कि मैं फलाने व्यक्ति से ये कार्य करा लूँ, अथवा मैं बिना भावों के कोई भी कार्य करूँ, बिना मन के आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए, अगर आपका मन पढ़ने में नहीं है तो आपको वो बात याद नहीं हो सकती। आप उसको 1 बार, 100 बार, 1000 बार भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपके भाव नहीं है। और भाव सहित यदि पढ़ा जाएगा तो वो 1 बार में ही याद हो जाएगा। तो यह भावों की प्रधानता को दर्शाता है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान के दर्शन करें, हमारे भाव भी अत्यंत विशुद्ध होने चाहिए। और उन विशुद्ध भावों के साथ में हृदय में जिनेंद्र देव को धारण करते हुए भगवान की भक्ति करने का हमें उपक्रम करना चाहिए। यदि भगवान की भक्ति हम इस प्रकार से करेंगे जिनमें हमारे भाव होंगे तो वह भक्ति हमें निश्चित तौर पर सुख को देने वाली होगी और दुख से निवृत्ति कराने वाली होगी। इस प्रकार से इस जो काव्य है, इस काव्य में बहुत अच्छे तरीके से भगवत भक्ति की महिमा को बताया है, और बताया है कि वे क्रियाएं जो केवल क्रियाकांड मान करके हम कर रहे हैं, वे हमें किसी भी प्रकार का फल नहीं दे सकती हैं अगर उनमें भाव नहीं है। क्रियाएं करें, ऐसा नहीं है कि क्रियाएं छोड़ दें, नहीं तो आप यह सोचें कि फिर तो हम भगवान के दर्शन क्यों करें, पूजन क्यों करें। नहीं, पूजन भी करना है, दर्शन भी करना है, लेकिन भावों के साथ में करना है। अष्टद्रव्य से पूजन करेंगे, बहुत अच्छे से पूजन करेंगे, लेकिन भावों के साथ में पूजन करेंगे, तब वे पूजन हमें सुखदायी होंगी, फलदायी होंगी। इस प्रकार का अर्थ और विशेष अर्थ इस काव्य से हमें ज्ञात होता है और पता चलता है कि वास्तविक रूप में जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं करने की वजह से हम इस संसार के दुखों में परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अतः इन दुखों से बचने के लिए निरंतर हम सभी लोग भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहें। जिनेंद्र देव की अच्छे प्रकार से भावों से भक्ति करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।